Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं और किस सिचुएशन पे वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो हम देखेंगे। Alright, so it will be a time list collected for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, मे बी यू ऑलरेडी नो देम या यू डोंट नो देम एट ऑल। सो लेट्स सी। और लास्ट में हम ये सारे इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे। ओके, ये आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, so we do have the 2 of Pentacles, 6 of Wands, the Hierophant, the Judgment, bottom of the deck we do have the Fool card। wow, थोड़ा मैं और कार्ड्स देख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं। ओके, सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट अंडर व्हाट सिचुएशंस, कौन से सिचुएशंस में वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। लिसनिंग टू विजडम, वी डू हैव मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। ओके, हमारे पास है सीजनल हार्वेस्ट। ओके, हमारे पास है फॉलो योर ड्रीम्स, इट्स लाइक द फूल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एयर मैजिक। वाओ, सो एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ठीक है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास है हायरोफेंट, द टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो नक्षत्र है वो हो सकता है कि यस कृतिका हो या हो सकता है रोहिणी हो। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। सो सारे साइंस है यहाँ पे। एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, सो लियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको अक्सर 000 दिखाई दे सकता है या 8, 2, 10, 5, 6, 7, 10, 10, 10 इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, ठीक है, टू इम्प्रेस यू। ये आपको इम्प्रेस करने की 100 टाइम्स कोशिश करेंगे और नाकामयाब ये तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी दिल को जीतने ही वाले हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी काम अगर इनको दिया जाए, ठीक है, ये उसको पर्पसफुली, ठीक है, एंड विथ लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस उस काम को करके दिखाएंगे। दे कैन फाइट विथ एनी बॉडी। कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन जो है वो भले ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि क्यों वो इतना उलझे हुए रहते हैं। बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू को शायद लोग नहीं समझते हैं, अलग ही होता है उनका, और ये अपने यूनिक आइडियाज़ से ही, ठीक है, लोगों की जो है ना, बाद में जो भी व्यूअर्स हो, ऑडियंस हो, पब्लिक हो, एनीवेयर, ठीक है, जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं उनको समझ जाते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि इनके जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है बोलो, इनके जो काम करने का तरीका बोलो, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट लाइक, ठीक है। सो इसलिए एंड ये व्यक्ति जो भी होंगे अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। एंड मे बी ये सिर्फ एक ही जॉब नहीं करते हैं, मे बी मल्टीपल जॉब्स एट ए टाइम, ठीक है, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है हो सकता है कि इनकी कोई पास्ट रिलेशनशिप से जैसे पीछा छूटा, भाई अच्छा हुआ पीछा छूटा, जैसे विसर्जित हो गया पहले वाला रिश्ता, या आपका हो सकता है ये सिचुएशन पे आप मिल सकते हो कि आपका जो पहले वाला रिश्ता ये बिल्कुल टूटा,
एंड देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। ये इंसान हमेशा ही विनर की मोड पे रहते हैं, मतलब मुझे जीतना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, चाहे वो वीडियो गेम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह, ठीक है, कोई काम ऐसा हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट आई डू फाइंड दैट दे होल्ड सम काइंड ऑफ जॉब्स जो हाई प्रोफाइल के हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेल नोन इन द सोसाइटी। वो अपने समाज में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनकी एक इज़्ज़त है, जो लोग उनको मानते भी हैं। उनके फादर को हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, और इस फैमिली से भी आते हैं जहाँ पे आप देखोगे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के घर में इतने बड़े मंदिर, या ये कोई पुरोहित है, या इनके घर में बहुत सारे पूजा पाठ होते रहते हैं अपने धर्म के हिसाब से। आप लोग देख लेना, मज़हब के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब देखोगे शुरुआत होता है इनके घर में मंत्र से, फिर सुबह सुबह आरती की मतलब आवाज़ आता है वहाँ से। अगर ये मतलब कोई भी धर्म का है, क्रिश्चियन है, तो ये दे गो टू चर्च फॉर एवरी संडे, ठीक है। अगर ये मतलब उनका वहाँ पे मस्जिद पे जाना, ठीक है, नमाज़ पढ़ना, ये सब बहुत कुछ चलेगा, ठीक है। सो दे आर हार्ड कोर, आई एम नॉट टेलिंग यू स्पिरिचुअल, बट दे आर हार्ड कोर, यू कैन से बिलीवर ऑफ रिलीजन, धर्म के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, एंड यू आर जस्ट ऑपोजिट टू देम, ठीक है। आप बिल्कुल इनसे विपरीत हो। आप मानते हो कि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है वही हमें सब लोगों को एक साथ लेके आता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से मे बी डिफरेंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि लोगों को सिखाते हो कि किस तरह से अपने जीवन में प्रोग्रेस को मैनिफेस्ट करना है। मे बी दे आर हीलर्स, मे बी दे आर कोच, मेंटोर्स, स्पिरिचुअल कोच, वट एवर बी इट इज़। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, आप देखो यहाँ पे 2-2 बार फॉलो योर ड्रीम्स, दे ऑलवेज चेज देयर ड्रीम्स। इसके लिए वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार, और इनकी जो क्वालिटीज़ है हमेशा ही आप देखोगे कि एवरग्रीन रहता है। क्यों? क्योंकि ये थकते नहीं है, ये बोर नहीं होते हैं। अगर ये बोर हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये जंप मार देते हैं, ठीक है। ठीक है, आज मुझे ये नौकरी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी काबिलियत है, मैं दूसरा नौकरी कर सकता हूँ, मैं दूसरा नौकरी कर सकती हूँ। आई कैन जंप इनटू एनी फील्ड, क्योंकि कोई भी फील्ड में ये जाएंगे ना, ये वहाँ पे एक्सपर्ट बन के दिखाएंगे। स्टार्टिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा, देखो झोली में ना, अगर इन्होंने स्टार्ट किया है 0 लेवल से, ठीक है, हो सकता है कि इनके पास कुछ भी नहीं था व्हेन ही और शी स्टार्टेड, ठीक है, बट धीरे 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 डेवलप किए। क्यों किए? बिकॉज दे ऑलवेज फॉलोड देयर ड्रीम्स। अपने सपने को कभी भी इन्होंने सेकेंड प्रायोरिटी नहीं दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये दिए, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। उनके घर में पेट्स हो सकता है, आपके घर में पेट्स हो सकता है। आई डू फाइंड कैट्स, या कैट को कैट लवर हो सकते हो आप दोनों ही। एंड आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में भी रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, नॉट टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, कुछ इस तरह, ओशियोनोग्राफी, ओके, पब्लिक फिगर, ठीक है, मे बी वेल प्लेटफॉर्म में हैं, हो सकता है दे कैन बी अ जज, दे कैन बी अ वेरी गुड लॉयर, ठीक है। कुछ लोग आपके पर्सन में भी टीचर, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन हो सकते हैं। दे कैन बी इन द सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन मैनेजमेंट में हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जिस तरह से खाना जिस तरह से आता है, बनता है, उसको प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उस तरह का इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन, इस तरह से हो सकता है, ओके। बट स्टार्टिंग उन्होंने, मैं आपको बोल रही हूँ, स्टार्टिंग उन्होंने एकदम ही ग्राउंड लेवल से किया होगा, एकदम 0 लेवल से किया है। कई बहुत सारी जगह पे गए हैं, और किस सिचुएशन पे मिलेंगे, जब कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि यू विल बी ऑल्सो डूइंग गुड एंड ग्रेट इन योर ओन जॉब। जब आप भी अपने मतलब आप भी अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, फोकस्ड होंगे, ठीक है, एंड देन दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। तब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, जब आप अपने ही
चिंताओं को लेके उलझे हुए रहेंगे और उससे समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो अपने आप को, तब जाके ये मिल सकेंगे। जब आप भी एक न्यू करियर में जंप कर रहे हो, मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम। ये इंसान सुबह सुबह उठ जाते हैं, मे बी मॉर्निंग पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नाइट भी हो सकता है, बट आई डू फाइन अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, उठ के अपने सारे जो काम है उसको शेड्यूल देख लेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे इनको जाना है, कहाँ पे उनको कुछ सेंड करना है, कहाँ पे मेल्स चेक करना है, ठीक है, उस तरह से सब कुछ करेंगे। एंड देन दिस पर्सन, ओके, इट्स लाइक दैट दे विल राइट समथिंग, कुछ लिखना हो सकता है। दिस पर्सन इज़ अ राइटर, बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और हमेशा ही इन्होंने अपनी इंट्यूशन का सुना है, ठीक है, लिसनिंग टू विजडम, दे ऑलवेज लिसन्ड टू देयर पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज इज़ लाइट, आप जानते ही हैं यहाँ पे। आई डू फाइंड कि कोई भी तूफान से लड़ने का क्षमता जो है, दे कैन डील विद एनी सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। सपोज़ उनके घर में ऐसा भी हुआ था कुछ लोगों के लिए, में भी खाना पीना का कमी था, तो उससे भी उन्होंने डील किया। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा अधिक भी आया है तो भी उन्होंने डील किया है। हमेशा इनका जो सिचुएशन है हमेशा अपराइट रहा है, सिंसियरिटी आप इनमें देखोगे, और केयरिंग एटीट्यूड तो होगा ही, और हमेशा सब लोगों को जैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, मतलब उनको लोग नहीं समझते हैं बट वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमेशा एट एनी कॉस्ट, भले इनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स में भी कम हो सकते हैं, बट जितने भी होंगे सारे जेन्युइन हैं, दे आर नॉट फेक, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। एंड ये पर्सन के हाथ में टैटूज़ हो सकते हैं, पियर्सिंग्स, दे लव एक्सेसरीज, ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, शॉर्ट कट हेयर कट हो सकता है, फीमेल हो तो इस तरह के बाल हो सकते हैं, शोल्डर लेंथ, और अगर ये मेल है तो काफ़ी स्टाइलिश एटीट्यूड होगा, इनका बियर्ड मस्टैच हो सकता है, घर में हमेशा अगरबत्ती सब कुछ जलाते हैं। मैंने आपको बताया था हार्डकोर पीपल आर वेरी रिलीजियस ओवर हियर, एंड ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करने का जो रिवॉर्ड्स है वो इस पर्सन को थ्रू आपको मिलेगा, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और मैंने आपको बताया था कि अच्छा, ये जहाँ पे भी रहते होंगे या आप जहाँ पे भी रहते होंगे, हो सकता है कि आसपास कोई ग्रेवयार्ड हो, शमशान हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जनरली माना जाता है कि रात के समय पे नहीं जा सकते, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे जगह हो आपके घर का लोकेशन या इनके घर के लोकेशन, जनरली रात में उस जगह पे जाना सही नहीं होता है, सटीक नहीं होता है। मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, आप सुनना। इनको रेड कलर विथ पोल्का डॉट ड्रेस, स्पेशली फॉर गर्ल्स, दिस टाइप ऑफ स्लैक्स, ओके, हमेशा ही कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई डू फाइंड दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड पीपल, मतलब जैसे होता है ना पंक्चुअल इंसान, और हमेशा ही अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बात सुनना, फिर विचार करना, अगर उनकी बात उनको अच्छा लगता है 100% वो फॉलो करेंगे, और चाहेंगे कि सब लोग ना एक साथ रहे, इकट्ठा रहे, ताकि स्ट्रेंथ बढ़ता है उससे। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग ग्रुप में रहेंगे तो अगर कुछ भी अटैक भी कुछ लोग करें तो प्रोटेक्ट फील होगा उनको, इस तरह से उनको लगता है। या ये फीलिंग्स आपका है कि आप हमेशा ही अकेले रहे हैं, आपके घर परिवार में कुछ कम ही लोग हैं, और आपने ऐसा सोचा कि नहीं, मेरी शादी वहाँ पे होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई आना चाहिए जिसके बहुत बड़े परिवार हो, क्योंकि आई वॉन्ट मोर पीपल, यू लव टू एंटरटेन पीपल, आप भी बहुत ज़्यादा लोगों को खाना पीना खिलाना, ठीक है, इस तरह से आप बहुत पसंद करते हो। आपको मून लाइट बहुत पसंद है, आपको फुल मून डे में हो सकता है कुछ लोगों का जन्म हुआ है, और यू लव द स्टार्स, बेसिकली आपको छत में जाना, फिर पूरी तरह से आसमान को देखना, ठीक है, आपको हमेशा ना क्रोज को, कौवे को खाना खिलाना चाहिए, या कोई भी बर्ड को खाना खिलाने से क्या होगा, स्पेशली क्रोज को आपके एंसेस्टर्स जो है बहुत खुश होंगे, आपके पूर्वज जो है वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है crow is the, you can say that, carrier
ऑफ योर एंसेस्टर स्पिरिट। क्रो जो है, कौवा जो है, रेवेंस जो है, वो आपके जो पूर्वज है उनकी स्पिरिट जो है, उनको उनका बोला जाता है ना वाहन होता है, उस तरह से। तो आप उनको फीड करोगे तो आपके पूर्वज का ही आप फीड कर रहे हो टू देयर सोल। आई डू फाइंड कुछ ऐसे सिचुएशंस ज़रूर हुए होंगे आपके साथ भी, जब आप उनको मिलोगे कि जहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप से आप फेड अप हो चुके थे और उसको कंटिन्यू करने का मतलब था आपकी बर्बादी, और आप उस बर्बादी से निकल जाओगे, और तभी जाके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और तब अपने मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अपने किसी भी जॉब को शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन काफ़ी ख़राब जा रहा था, लोगों से ताना सुनना पड़ रहा था आपको, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अराइव इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हमने देखा है। एंड आई डू फाइंड दिस पर्सन लाइक्स टू ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड दे लव टू ईट ऑर्गेनिक थिंग्स, या ऑर्गेनिक कोई इंडस्ट्री में हो सकता है आपके पर्सन, ऑर्गेनिक। ठीक है, एंड दे कैन बी लाइक डेकोरेशन, इन द डेकोरेशन फील्ड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड, अपने घर का बहुत होम डेकोरेशन आइटम्स खरीदते हैं, सजाते हैं, कैंडल्स दे लव। हो सकता है अपने घर में हमेशा एरोमेटिक कैंडल्स जलाते हो, वो खुशबूदार। ओके, एंड दे विल मेक योर लाइफ ऑल्सो सो स्मूथ। ठीक है, आपके लाइफ में आएंगे तो लाइट बन के आएंगे। योर एक्स आपके एक्स हो सकते हैं, देखते हैं। आउटस्पोकन, काफ़ी फ्रैंक है, मैंने आपको यही कहा। उनकी जो सोच विचार है लोगों के ऊपर थोप देंगे कभी कभार। वेयर्स ट्रेडिशनल ड्रेस, एकदम पूरी तरह से पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। लव्स पैनकेक्स, लाइक डोसा इज ऑल्सो पैनकेक। ग्लिटरिंग आइज, आंखें बहुत ज़्यादा चमकीले, देते हैं, इतना नहीं ले सकते। योर बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर और सिस्टर हो सकता है ये। ओके, लेट मी पॉइंटेड नोज हो सकता है उनका। लव्स बाइक्स और कार्स। यू विल से नो टू देम एट फर्स्ट, इधर आप उनको ना बोल देंगे पहले में, नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे इंसान। मोल्स ऑन द चिक, अपने गालों में थोड़ा सा कट मार्क भी हो सकता है फोरहेड पर। ठीक है, फोरहेड या गाल पे कट मार्क भी होगा। एवरेज टू टॉल हाइट ही दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉल और कुछ लोगों के लिए एवरेज। लव्स टू ईट वेजिटेरियन फूड, अभी मैंने कहा था उनको हर्ब्स बहुत पसंद होगा। वेयर्स वेस्टर्न अटायर, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशनल वो मिला के फ्यूजन पसंद करते हैं। राइट हैंड हैज़ अ कट मार्क, यहाँ पे ना कुछ कट मार्क हो सकता है। ठीक है, ओके। लेफ्टी हो सकते हैं। योर फ्रेंड्स एक्स हस्बैंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप हो। दे मे मिसबिहेव एट द फर्स्ट मीटिंग में मिसबिहेव कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकता है, येस। एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है। 10/10, ये लोगों को हमेशा रिव्यू देते हैं कि तुम इस तरह से हो। जजमेंटल भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई ना। बस प्लीज़ बताइए इंसान कौन है ये। डिस्टेंट थंडर में भी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है इनके साथ, पहली दफ़ा में कुछ मुश्किल हो, इसके वजह से क्लैरिटी ना रहे, स्टेइंग फोकस्ड। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप उस जगह पे ज़रूर पहुँचेंगे। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। जितना आप इस रिलेशनशिप को दबाने की कोशिश करेंगे या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपना ही हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे, या बाई चांस आपके पर्सन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, दिक्कत आप लोगों को होगा। सो इन दिस जर्नी यू शुड एन्जॉय एंड डोंट कंट्रोल ईच अदर। क्लेंजिंग वाटर्स, यस। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स द वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस। वाइब्रेशन जो है आपका पहले से जो है वो पहले क्या होगा ना, मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ इस तरह से कुछ होगी कि जहाँ पे आप पूरी तरह से उलझ गए थे,
नेगेटिव वाइब्रेशन लोगों के साथ आपका उठना बैठना था, ठीक है। धीरे 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 वो क्लेंस हो जाएगा। यू नीड टू वॉश। जैसा एक मूवी था, मूवी का नाम है दिस वन, आई डू थिंक सो, हेरिडिटरी। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी मच हॉन्टेड मूवी, घोस्ट का मूवी होता है। उसको देखने के बाद ऐसा आपको ज़रूर लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ चुका है और मुझे वॉश कर लेना चाहिए अपने आप को। उस तरह का एनर्जी से लोगों से घिरे हुए रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहेंगे। वहाँ से निकलते हुए आपकी जर्नी जो है एक नए इंसान के साथ शुरुआत हो रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। लेट मी सी द इनिशियल्स के लिए तो सब लोग वेट ही करते हैं। लेट मी सी। डी डी, सी जी, डांस। इनको डांस बहुत अच्छा आ सकता है, डांस क्लास चलाते होंगे इस तरह से। ओके। लद्दाख में रह सकता है कोई। असीम नाम हो सकता है, असीमा हो सकता है, असीन हो सकता है, आकाश। ओके। विक्की। ओके। यूएसए, यस यूएसए हो सकता है, यूएसए से है, मे बी रिलेटेड टू ग्लोबल कंपनीज। ओके ओके। एंड लीज़ा हो सकता है किसी का नाम। ओके। 7 एंड 0, 0 बार बार आ रहा है। ओके। हाई कोर्ट, दे कैन वर्क इन द हाई कोर्ट। ओके। सैड, इनके आने से पहले में भी ये अपने लाइफ में भी कुछ खास खुश नहीं होंगे जब तक आप नहीं आएंगे। ओके। ओके। तानिया हो सकता है किसी का नाम, तारा हो सकता है किसी का नाम। ओके। आई डू फाइंड लेक। इनके आसपास जो भी होगा ना, कोई लेक हो सकता है, या लेक के आसपास आप लोग मिलोगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। जैसे हमारे कोलकाता में है सॉल्ट लेक। ओके। कोई लेक, बहुत बड़ा लेक, वेरी फेमस लेक। ओके। आरव, कोई प्रेस या मैगज़ीन में हो सकता है ये काम करे। ओके। एचआर फील्ड में हो सकता है, रिक्रूटिंग, लोगों को सिलेक्ट करना। ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लेना, कुछ आपके इनिशियल्स हो सकता है, आपके पर्सन के या कुछ सिटी के हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.